और धन्य भाग है कि आप भगवत प्राप्ति की तरफ इच्छुक हैं। नहीं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कहाँ, ना तो कोई मार्ग चलना चाहता है और ना भगवत प्राप्ति की इच्छा है। बस अगर इच्छा है तो वही मैं, तू, मेरा, तेरा, भोग, वासनाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए, उसका नाम कैसे हो गया, उसकी टांग खींच ली जाए। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है, ये धर्म वो धर्म, ये लड़ाई वो झगड़ा। अरे भैया, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, अपने अपने हिसाब से चल के भगवान को प्राप्त कर लो। बस सबका पिता ढूंढोगे ना तो एक ही मिलेगा, एक ही है सबका पिता पूरे चराचर का, वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, वही बने, दूसरा। तो खूब बढ़िया नाम जप करो और इस शरीर से मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यही इस जीवन का लाभ है। धन्य है जो इस जन्म में भजन में लग गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। नहीं भाई, बहुत प्रपंच है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब भक्ति का रूप रख के हम भजन ही कर लेंगे। नहीं, बहुत ही माया विचित्र है, टांग पकड़ के खींच लेती है अपने में, प्रपंच में। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हम भक्ति में बढ़े तो उतना दृढ़ चरण स्थापित करें कि हमें माया घसीट के पुनः काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में न डाल दे। बहुत विचित्र। और इस मार्ग में चलने वाले को एक और परिपक्वता रखनी होगी कि हमारी कोई प्रशंसा करे ऐसा कभी सोचे ना, क्योंकि उपहास होगा, निंदा होगी, अपमान भी हो सकता है। अगर आप इसको सह गए तो भक्ति में आगे बढ़ गए। भक्ति करने वाले को ये मजबूत हृदय रखना पड़ेगा कि हमें कोई भजनानंदी कहे, हमें कोई प्रणाम करे, हमें कोई वाह वाह करे, अगर ये भाव लेके चलोगे तो फेल हो जाओगे, रोने लगोगे। ऐसी माया है विचित्र, वो प्रश्न ऐसे रख देगी कि रोने लगोगे। क्योंकि बड़े बड़े भक्तों की निंदा हुई है तो अपने तो भक्ति में चल ही रहे हैं, अपमान हुआ है, बड़े बड़े प्रहार हुए हैं भक्तों के ऊपर। तो ये हमको पहले से तैयार रहना है। जो हमारे शरीर को, हमारे मन को दुख देने वाले हैं वो हमारे कर्म ही हैं, ये मान करके हम चुपचाप सहन करें, नाम जप करें और आगे बढ़ जाएं। और क्यों में वो तर्क वितर्क तो फंस जाओगे। माया बहुत प्रवीण है, निकलने नहीं देती, बहुत घेर के वो अपने अंदर में रखती है। माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। भगवान का विस्मरण हो जाए, अहंकार आ जाए, जगत अच्छा लगने लगे, यही माया का प्रभाव है। और जगत अच्छा ना लगे, अहंकार दीनता में बदल जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, यही भक्ति का प्रभाव है, यही भक्ति का प्रभाव। चलो खूब आनंद से चलो, बहुत बढ़िया। प्रवीण झज्जर जी, हरियाणा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। गुरु जी, कृष्ण भगवान ने नरसिंह जी का साथ दिया था, वैसे हमारा भी दे सकते हैं जैसे उनका दे साथ रहे दिया हैं, दे रहे हैं बच्चा, वही साथ दे रहे हैं जी। उन्होंने तो माया से भी बहुत प्यार था ना, नरसिंह ने माया से भी तो बहुत प्यार था। नहीं, नरसिंह को गोविंद के सिवा कुछ प्यार नहीं था। आपने शायद अभी नरसिंह जी को समझा नहीं, इसलिए भक्तों को समझना तो बहुत कठिन है। आप हमको एक पॉइंट बताओ जिसमें नरसिंह को माया से प्यार तुम्हें लगा हो। जैसे कि वो मतलब कि पंडित का भेष बनाया था श्री कृष्ण भगवान ने। मैंने पढ़ा है गुरुजी, ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछने के लिए यही आया था। जैसे वो नहाने गए थे गंगा जी के घाट पे, तो पंडित जी का भेष बना लिया था, 1 रुपए मांग रहे थे उनसे, तो बोल रहे कि पाई पाई का भी 1 रुपए भी नहीं दूंगा आपको मैं। नहीं था ही नहीं, नहीं दूंगा, नहीं था ही नहीं बच्चा। बैलगाड़ी मांग के ले गए थे। जब भात भरने बेटी के यहाँ गए थे तो टूटी बैलगाड़ी थी, 8-10 संत थे कीर्तन करने वाले, फटे पुराने कपड़े थे, एक पैसा था ही नहीं बच्चा। उनको माया से प्यार था, उनको गोविंद से प्यार था, पैसा था ही नहीं, तभी तो भगवान मांग रहे थे। चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था ना फिर अपन। भगवान देखो उनको 50 बार मिले हैं, और उनको क्या, जो भगवान से प्यार करते उनके नेत्रों में भगवान रहते बच्चा, उनके नेत्रों में समाये रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो नरसिंह जी को भगवान ने जो प्यार किया उसका एक कारण है कि भगवान के सिवा नरसिंह जी किसी से अपनापन नहीं रखते थे, न पुत्र से, न पुत्री से, न पत्नी से। जब पुत्र पधारा ना तो नाच पड़े, गोविंद की वस्तु गोविंद ने ले लिया। बेटी के यहाँ भात भरने गए, कुछ नहीं था, स्वयं ठाकुर जी भात भरने गए। हाँ ऐसा तो बच्चा क्या होता है, हम लोग संत महापुरुषों को समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं दोष दर्शन हो जाता है। कलयुग में भी हो सकता है। हाँ बच्चा, कलयुग में तो हुआ है, ये कलयुग में तो हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू द्वापर में जब अंतिम चरण चल रहा था तो मुचकुंद का नाम सुना होगा। अब तुम बच्चा शास्त्र ना पढ़े हो तो पर सुन लो, कथा है भगवान की। तो वो इतने बलवान थे मुचकुंद नाम के राजा कि देवराज इंद्र ने उनको दैत्यों से संग्राम के लिए अपनी सेना में लिया, तो उन्होंने बहुत बलपूर्वक दैत्यों को परास्त किया। जब देवराज इंद्र की विजय हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो उनका इस समय मैं थका हुआ हूं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए। तो गुफा में जाकर के लेट गए। तो देवराज इंद्र ने आशीष दिया था, वरदान, कि अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान जब मथुरा में थे ना, तो ये जरासंध कई बार आक्रमण किया, बहुत बड़ी अक्षौणी सेना लेकर के कई बार। भगवान बलराम जी हर सेना को नाश करके उसको जब मारने को होते तो भगवान श्री कृष्ण उसे छुड़वा देते। तो एक बार नारद जी ने, कालयवन था बड़ा वीर, तो नारद जी से पूछा कोई बलवान है मेरे साथ जो लड़ सकता है? बोले हाँ, भगवान श्री कृष्ण है मथुरा में, आपसे लड़ सकते हैं। तो इधर जो है कालयवन कई लाख मलेच्छों की सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया, उधर तैयारी जरासंध कर रहा था। तो भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार मुचकुंद से करवाएं चल करके, क्योंकि इधर हम लड़ने में लगेंगे तो उधर वो आक्रमण करके पूरी मथुरा को घेर लेगा। तो भगवान का वो इंतजार नगर के बाहर ललकार रहा था कालयवन। तो देखा पीताम्बर धारण किए हुए भगवान ने, सुंदर। तो वो समझा करके हमसे बात करेंगे, भाग पड़े भगवान, रण छोड़ भगवान तो इसे लड़ पड़ा। और उनकी लीला थी, वो पीछे दौड़ा कि अरे श्री कृष्ण तुम्हारी इतनी महिमा है और तुम हमारे योद्धा, हमारे जैसे योद्धा को पाकर युद्ध ना करके पीठ दिखा के भाग रहे हो, रुक जाओ। भगवान भागे चले जा रहे, वो पीछे पीछे भागा, भगवान उसी गुफा में ले गए जहां मुचकुंद जी शयन किए हुए थे। जाके अपना पीताम्बर उड़ा दिया और थोड़ा पीछे था, भाग के गया। तो उसने कहा अच्छा, हमको यहां दौड़ा के लाया, खुद पीताम्बर और तान करके सो रहा है। एक चरण प्रहार किया कालयवन ने, ये चरण प्रहार किया सो उठ गए मुचकुंद, जे दृष्टि पड़ी सो आग लग गई, भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखकर बहुत आनंद मगन हुए, बड़ी स्तुति की, वंदना की। कहा प्रभु ये कौन था जो भस्म हो गया? तो बताया कालयवन था। तो उनका प्रभु आपके दर्शन का फल है आपकी प्राप्ति निरंतर, आप हमें कृपा करें। तो उनका हमारा दर्शन तो हो गया है, पर हम चाहते तुम एक जन्म और लो और मेरी भक्ति का प्रकाश करो। तो वही मुचकुंद जी जो महाराज हैं, वही नरसिंह मेहता के रूप में अवतरित हुए और भगवान की विशुद्ध भक्ति, बड़े जोर की भक्ति का प्रचार प्रसार। बड़े विरोधी लोग उनके भी थे, भक्तों का विरोध करने वाले होते हैं। वो जो शुद्ध भक्ति नहीं होती, उनके हृदय में जलन होती, तो अब भक्तों की वो निंदा करने लगते हैं, भक्तों को गिराने की चेष्टा करते हैं, भक्तों को मारने की चेष्टा करते हैं। ये भगवान की लीला है। तो महापुरुषों को जानने के लिए जब तक हम महापुरुषों का संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक हमें दोष दर्शन हो जाएगा। जैसे आपको होगा कि नरसिंह मेहता को माया प्रीत, नहीं नहीं नहीं, एकदम गोविंद के अनन्य थे, एकदम गोविंद के अनन्य। बहुत ऐसा महापुरुष युगों में होता है, जैसे नरसिंह मेहता थे, मीरा जी, ये युगों में होती हैं। ऐसे कोई ऐसे साधारण भक्त थोड़ी है। हाँ, भगवान समझ गए आप जी।